हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पावर प्लांट गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोगों टरबाइन का एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो पैरामीटर है डिफरेंशियल एक्सपेंशन या रिलेटिव एक्सपेंशन उसको कहते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं पावर प्लांट के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करके शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंशियल एक्सपेंशन और रिलेटिव एक्सपेंशन। दोस्तों, डिफरेंशियल एक्सपेंशन या रिलेटिव एक्सपेंशन टरबाइन का स्ट्रेस इंस्ट्रूमेंटेशन में एक तो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। इस एक्सपेंशन को जनरली हम लोग मेजर करते हैं माइक्रोन्स में। डिफरेंशियल एक्सपेंशन या रिलेटिव एक्सपेंशन का वैल्यू न्यूमेरिकली निकालने के लिए उसका एक फार्मूला है, जो फार्मूला मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ। डिफरेंशियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन शाफ्ट लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ ऑफ टरबाइन केसिंग। ये दोनों का में जो अंतर है उसको हम लोगों डिफरेंशियल एक्सपेंशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो डिफरेंशियल एक्सपेंशन उसका वैल्यू लो होना हम लोगों ट्राई करते हैं कि उसका वैल्यू लो रहे, लेकिन उसका वैल्यू ज़ीरो कभी भी ना हो, क्योंकि अब प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। तो इसीलिए जो भी पावर इंजीनियर है उसको पता होगा कि कभी भी डिफरेंशियल एक्सपेंशन या रिलेटिव एक्सपेंशन का वैल्यू ज़ीरो नहीं होता है, वो पॉजिटिव रहता है, नहीं तो नेगेटिव रहता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करके बता देता हूँ। इधर डिफरेंशियल एक्सपेंशन को कैसे मेजर करते हैं उसका एक तो पिक्चरियल व्यू दिया गया है। उसको इस व्यू को आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंशियल एक्सपेंशन या रिलेटिव एक्सपेंशन को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है टरबाइन पैरामीटर में से। अभी आपको पता चलेगा। देखिए, डिफरेंशियल एक्सपेंशन का जो वैल्यू रहता है वो स्मॉलर रहना चाहिए टरबाइन का रोटर ब्लेड एंड स्टार्टर ब्लेड, ये दोनों का अंदर में जो क्लियरेंस है उस क्लियरेंस का वैल्यू से डिफरेंशियल एक्सपेंशन या रिलेटिव एक्सपेंशन का जो भी वैल्यू रहता है वो कम होना चाहिए। तो डिफरेंशियल एक्सपेंशन या रिलेटिव एक्सपेंशन में हम लोग क्या मॉनिटर करते हैं ना, टरबाइन का जो रोटर ब्लेड एंड स्टार्टर ब्लेड का अंदर में जो क्लियरेंस है वो कितना अभी है। अगर ये दोनों का अंदर में क्लियरेंस घट गया तो क्या होगा ना, ब्लेड डैमेज हो जाए। ये जो रिलेटिव एक्सपेंशन या डिफरेंशियल एक्सपेंशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग इसको मेजर करते हैं, वो इक्विपमेंट का नाम है क्या, LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको टरबाइन का मोवेबल एंड में लगाया जाता है। अच्छा, टरबाइन का मोवेबल एंड कौन सा होता है ना, टरबाइन का मोवेबल एंड HP साइड होता है, जहां आपका स्टीम इनलेट करेगा टरबाइन का अंदर को, उसको मोवेबल एंड बोला जाता है, क्योंकि उस साइड में ही एक्सपेंशन होता है। चलिए मैं आपको लेटर में बताता हूँ, पिक्चर दिखा के वो वाला। तो चलिए अभी हम लोगों देखते हैं पिक्चरल व्यू। देखिए, जिस पे HP साइड लिखा है उस साइड में आपका एक्सपेंशन होगा, मतलब कि टरबाइन का मूवेबल पार्ट, उसी साइड को ही टरबाइन जो भी उसका एक्सपेंशन होगा, किसी का एक्सपेंशन उस साइड में ही होता है। तो इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर टरबाइन का केसी का एक्सपेंशन होता है। देखिए, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किए कि जो रिलेटिव एक्सपेंशन या डिफरेंशियल एक्सपेंशन है वो केसिंग एक्सपेंशन और रोटर एक्सपेंशन का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है। तो केसिंग जो एक्सपेंशन होगा
वो ज़्यादा कहाँ पर होगा ना, स्टीम इनलेट साइड, जहीं पर स्टीम एंटर कर रहा है टरबाइन का अंदर को, उस साइड में। और रोटर जो एक्सपांड होगा वो पूरा उसका बॉडी में थ्रू आउट द ड्यू टू हीट कंडक्शन, हीट के वजह से रोटर जो है वो पूरा एक्सपांड होता है। इसीलिए केसिंग जो है वो एक्सपांड करता है आपका टूवर्ड्स स्टीम इनलेट साइड, मतलब कि जो कंट्रोल वाल्व जहीं पर लगा है स्टीम का, उस साइड टरबाइन का रोटर वो बेसिकली एक्सपांड करता है टूवर्ड्स अल्टरनेटर साइड, मतलब कि जनरेटर का साथ जहाँ पर कपलिंग हुआ है उस साइड में टरबाइन रोटर एक्सपांड करता है। तो ये वाला एक तो सिंपली ट्रिक था आपको याद रखने के लिए, कौन किस साइड में एक्सपांड होता है। देखिए यहाँ पर एक तो पिक्चरल व्यू दिया गया है आपको और अच्छी तरह से समझने के लिए, जो टरबाइन का एक्सपांसन या केसिंग एक्सपांसन किस साइड में होता है। देखिए एरो मार्क दिया गया है, वो एचपी साइड में एक्सपांसन हो रहा है। चलिए दोस्तों अभी जानते हैं पॉजिटिव डिफरेंशियल एक्सपांसन कैसे होता है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे नेगेटिव डिफरेंशियल एक्सपांसन कैसे होता है। नॉर्मली कोल्ड स्टार्टर में रोटर एक्सपांड ज़्यादा होता है स्टार्टर एक्सपांड से। अगर हम लोगों टरबाइन को फर्स्ट लोडिंग करेंगे तो उस समय क्या होता है ना, आपका जो रोटर का एक्सपांसन वो ज़्यादा रहता है स्टार्टर के एक्सपांसन से, तो इस वजह से पॉजिटिव डिफरेंशियल उस समय क्रिएट होता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं नेगेटिव डिफरेंशियल एक्सपांसन कैसे होता है। न जब हम लोग टरबाइन को हॉट स्टार्टअप करते हैं तब क्या होता है न, जो स्टार्टर या केसिंग का एक्सपांसन मोर होता है रोटर के एक्सपांसन से, तो उस समय जो भी डिफरेंशियल एक्सपांसन निकलेगा उसका वैल्यू वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिलेटिव एक्सपांसन और डिफरेंशियल एक्सपांसन इज इक्वल टू रोटर एक्सपांसन माइनस केसिंग एक्सपांसन। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्यों निकलता है? सेटअप के समय में हम लोग टरबाइन में स्लो लोडिंग देते हैं, तो इस वजह से जो रोटर का जो एक्सपांसन है वो घट जाता है, तो इसीलिए नेगेटिव डिफरेंशियल एक्सपांसन होता है। ये वाला एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियल एक्सपांसन एंड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के अंदर में, तो इसको ध्यान से देखिए तो आपका समझ में आ जाएगा कि दोनों का रिलेशन क्या है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है केसिंग टेम्परेचर एंड टेम्परेचर के अंदर में। देखिए फ्रेंड, जो टरबाइन का केसिंग है और टरबाइन का जो स्टेजेस है, मतलब कि मूविंग ब्लेड जो कि रोटर में रहते हैं, ये दोनों का अंदर में एक गैप रहता है, क्लियरेंस रहता है, उसका रेंज 1 mm से लेके 20 mm तक रहता है। तो क्यों हम लोग रिलेटिव एक्सपांसन या डिफरेंशियल एक्सपांसन को मॉनिटर करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसका हेडिंग दिया होगी अंडरस्टैंडिंग। देखिए चलिए पहले जान लेते हैं कि टरबाइन का जो रोटर और टरबाइन का जो केसिंग वो दोनों सेम टेम्परेचर में ही रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो दोनों का जो एक्सपांसन है वो डिफरेंट क्यों होता है। तो चलिए मैं आपका ये जो डाउट है क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जो कि टरबाइन का केसिंग है उसका एक साइड
सुपर हीटेड स्टीम की तरफ रहता है और दूसरा साइड जो कि ओपन रहता है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ। तो इस वजह से उसका जो एक्सपांसन होता है वो अनइवन होता है। किसके साथ से? ना टरबाइन के रोटर के साथ से, क्योंकि टरबाइन का जो रोटर है वो कम्प्लीटली सुपर हीटेड स्टीम के अंदर में ही रहता है। तो इसीलिए उसका जो एक्सपांसन होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। लेकिन टरबाइन का जो केसिंग है उसका जो एक्सपांसन होता है वो अनइवन होता है। तो इसीलिए उसका एक्सपांसन और रोटर का एक्सपांसन कभी मैच नहीं होता। तो जब टरबाइन सर्विस में रहता है तो सुपर हीटेड स्टीम 540 डिग्री सेल्सियस में टरबाइन में एंट्री करता है। तो हीटिंग के वजह से टरबाइन का पार्ट में क्या होता है ना थर्मल एक्सपांसन होते रहता है। तो अभी चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टरबाइन का। तो थैंक यू दोस्तों वाचिंग पावर प्लांट गुरुजी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।